एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हैफेड के हमारे चेयरमैन श्री कृष्ण भगत जी, उपस्थित हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, कॉर्पोरेट जगत से उपस्थित बहुत से बंधुगण यहाँ आए हैं, सहकारी संस्थाओं के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम है उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हरहित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर है, व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है। हरियाणा के युवा एक भी बेरोजगार है। 2024 क्या है ठीक है कि सरकारी नौकरी मालूम है कि सरकारी नौकरी हर दायरे में चलते हैं, इनकी आयु हर ऊपर बढ़ जाती है। प्राइवेट रोजगार ऐसा रोजगार का अवसर नहीं दे सकते कि स्वयं अपना रोजगार करे, और केवल रोजगार करे ऐसा नहीं, बल्कि जनता को ऐसी उपयोग की वस्तुएं, शुद्ध वस्तुएं, पैक वस्तुएं, सर्टिफाइड वस्तुएं जो क्वालिटी में अच्छी हो, अच्छा स्टैंडर्ड उनका हो, अच्छा लेवल हो। क्योंकि खाद्य सामग्री में भी या उपयोग, दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं उसके अंदर जो मिलावट की चीजें होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, उसके कारण से जीवन में कई तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं। तो हम क्या ऐसी शुद्ध सात्विक चीजें नहीं बना के दे सकते? तो इसके अंदर बहुत सा पहले से सिस्टम चला आ रहा है। बहुत सी कंपनियां ये चीजें पहले करती हैं, अब वो करती हैं तो अपने ढंग से मार्केट में उसका विस्तार करती हैं, लेकिन हम लोगों ने एक निश्चित उसका एक स्टोर बनाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, या जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना, फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक ये चीज कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट उद्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी सहायता से हम शुरू करें। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे, अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे, और ये सीमा नहीं है। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपया आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज्यादा नहीं है, हो सकता है, लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम देकर के आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रोडक्ट भी कितने 500 हो जाएंगे, 180 प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं। तो 10% की उसकी न्यूनतम गारंटी इनकम उसकी हो जाए तो 15,000 रुपये उसको मिलता है। एक बात और आज विचार की है, आज ही बैठे बैठे मंच पर विचार की है कि नया युवक भी उसमें प्रोत्साहित हो, उसको विश्वास बने कि हाँ मुझे काम करने के लिए आगे आना है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की सुनिश्चितता कराने के लिए, अगर 15,000 रुपया पहले 6 महीने में नहीं आमदन पहुंचती है, क्योंकि ये आमदन तो कंप्यूटराइज्ड है, सब पता लगता रहेगा हर महीने में कितना उसने कमाया, कितना नहीं कमाया, एक एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। इसको उसमें अनअकाउंटेड कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीज ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से ही होगी। सेल्स मशीन, क्या उसको बोला हमने, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉस मशीन के माध्यम से ही बिक्री होनी है, उसका बिल कटेगा, उसका एक एक इन्वेंट्री उसकी होगी, कितना सामान आया, कितना चला गया, कितना बाकी है, और उसके हिसाब से उसको ऑर्डर आगे प्लेस करना होगा।
सारा जो फ्रेंचाइजीज के माध्यम से एक सिस्टम बनता है उसका बनेगा, उसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो नौजवान है जो 15,000 रुपया शुरू में 6 महीने तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये विचार है कि हम 3,000 रुपया महीने तक, यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी करेंगे। 12,000 से नीचे है तो पूरा 3,000 मिलेगा, 13,000 पहुंच गया तो 2,000 और मिलेगा, 14,000 पहुंच गया तो 1,000 और मिलेगा, 15,000 पूरा करेंगे। 15,000 से ऊपर उसकी मेहनत है। तो इस प्रकार से गारंटेड उसको आय हो जाए 15,000 की। तो ये हमने एक प्रावधान सब किया है, डिटेल सारी आपको बता दी गई है। अभी आज से पोर्टल जो चालू किया, इस पर अप्लाई लोग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फिर उसके अलॉट किया जाएगा। तो आने वाले 2 महीने में, आज 2 तारीख है ना, 2 अगस्त, 2 महीने यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक ऐसा टारगेट है कि पहले 100 जो स्टोर हैं वो खोल दिए जाएंगे। पहले 100 स्टोर का टारगेट 2 अक्टूबर तक है। उस दिन उसका लॉन्चिंग भी करेंगे, विधिवत 2 अक्टूबर से चालू करें, और इस वर्ष भर के अंदर 2,000 सेंटर्स का ये सारा जो टारगेट है हम पूरा करें। आगे कितना बढ़ना है बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण से जो हमारा नौजवान है आज जो असहायता पर घूमता रहता है, उसको स्वाभिमानी युवक के नाते से खड़ा रखना, ये हमारा काम है। वो आगे बढ़े, उसकी कठिनाइयां सारी दूर करेंगे। HAICL ये उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। उनको लोन चाहिए, लोन लेके देंगे मुद्रा से। उनको सारा, अगर ये ढांचा भी बना के देना है तो वो भी सारा दुकान का बना करके दिया जाएगा। वो सारी शर्तें उसके अंदर तय हैं, सामान उसको दिया जाएगा। केवल विश्वास पूर्वक उसको आगे बढ़ना है। कैसे हमारा युवक स्वावलंबी बने, कैसे स्वाभिमानी बने, एक शुरुआत है। और इस प्रकार की शुरुआत करने के लिए, ये तो एक व्यापार के नाते कहिए, एक दुकान के नाते, स्टोर के नाते है, और भी लोगों को रोजगार अपने करने हैं, MSME में जाना है, या कहीं स्किलिंग करके अपने और दूसरे काम करने हैं। सेवाएं बहुत हैं जिसके माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। युवा सक्षम के माध्यम उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, स्किलिंग के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम ने चालू किए हैं। अभी जिन परिवारों की आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों की पहचान करने हमने शुरू कर दी है। पहली उसकी एक लिस्ट 25,000 परिवारों की, ये हमने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दी है। 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर के ऐसे सब परिवारों का सर्वे करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको कैसे आमदनी की बढ़ाई जा सकती है और उनको 1 लाख से भी ऊपर कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों में से भी चयन करके अगर कुछ युवक आएंगे, उनको भी स्टोर दिए जाएंगे। उस योजना का हमने नाम रखा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कि जो सबसे कमजोर हैं, नीचे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप आज एक संपन्न व्यक्ति, वो अपना सिस्टम अपने आप चलाता है, उसको सरकार से अपेक्षा सुरक्षा की है कि मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं अपना सिस्टम अपने आप चला लूंगा। मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, उनको सरकार की कुछ योजनाएं, उनका ठीक से लाभ मिल जाए। जो प्रिवेलिंग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से अपना सिस्टम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो निम्न वर्गीय है, जिसको अंत्योदय परिवार हम कहते हैं, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से सहायता करनी पड़ती है। तो अलग से सहायता करने की एक योजना आज जो शुरू की है, इसमें से हमारे जो 5 सूत्र हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान, इन 5 S में से 2 S तो निश्चित रूप से स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये उसमें से खड़ा होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस विशेष अवसर पर आप सब लोगों को, जो लोग इस काम को शुरू करेंगे, उनको सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।